आदरणीय साथियों, सबसे पहले तो पायनियर स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है और मैं आभारी हूँ कि आप स्कूल के निमंत्रण पर इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आजकल स्कूलों में एडमिशन का दौर चल रहा है, उस पर मुझे पायनियर स्कूल का पक्ष रखना है। इस संदर्भ में मैंने आपको याद किया। मेरा शिक्षा जगत में लगभग 40 वर्ष का अनुभव है, जिसमें लगभग 10 साल की मेरी सरकारी सेवाएं हैं और 30 साल का अनुभव मेरा निजी क्षेत्र का है। उससे पहले खुद स्टूडेंट के तौर पे शिक्षा ली। मैंने इस सफर में ये पाया कि खाली अगर बच्चे क्लास पास करते रहेंगे, जैसे स्कूलों में 99% अक्सर होता है, तो बच्चों का व्यापक भला नहीं हो सकता। बच्चे स्कूल में आए, क्लास में एडमिशन ले लिया, 10वीं या 12वीं तक के स्कूल होते हैं, बच्चों ने 12 क्लास पास कर ली, उसके बाद किसी कॉलेज में चले गए और बच्चे की फाइल में काफ़ी शिक्षा से संबंधित सर्टिफिकेट इकट्ठे हो गए, जिसमें उसकी 10वीं की मार्कशीट है, +2 की है या आपकी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की है। उसके बाद भी बच्चा बेरोजगार है और ना उसको समाज में सम्मान मिल पाता, ना उसको रोजगार मिल पाता। और ये काफ़ी बड़ी सामाजिक समस्या आजकल बन गई है समाज के लिए। इसके कारण बच्चों को जो सामाजिक स्थिरता है, यहाँ तक कि रिश्ते नातों की दिक्कत भी आज के समाज में आई हुई है, क्योंकि जब तक उसका जीवन स्थिर नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं नहीं बन पाएंगी। इस बात को मैंने रियलाइज किया अपने शिक्षा के सफर में। और अच्छी बात यह है कि मेरा खुद का बैकग्राउंड शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 40 साल से इस पेशे से जुड़ा हूँ और मैंने खुद बच्चों को पढ़ाया है इतने सालों तक। इस बात को ध्यान रखते हुए मैंने ये फील किया कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ कुछ स्किल देने की जरूरत है आज के टाइम में। कुछ ऐसी स्किल हो जिससे बच्चा जब +2 पास करे या ग्रेजुएशन पास करे या कोई भी डिग्री करे, उसके बाद जब बच्चा मार्केट में रोजगार के लिए आए, बच्चा एग्जाम दे, उसके लिए बच्चा पहले से तैयार हो। अब आजकल हम देखते हैं कि बच्चे 10th के बाद या +2 के बाद कोई जेई की ट्रेनिंग लेता है, आईआईटी में जाने के लिए नीट की ट्रेनिंग लेता है, लेकिन वहां पर भी आप देखेंगे कि पेरेंट्स के प्रयासों के बावजूद, इतनी बड़ी फीस देने के बावजूद भी उन संस्थानों का रिजल्ट भी 2-3% से ज्यादा नहीं आता और वहां भी 96-97% बच्चे निराश लौटते हैं। तो मैं कई साल से अपने स्टाफ से इस बात पे गहन मंथन कर रहा हूँ कि इसका समाधान क्या है। जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जो बच्चा विश्वास से हमारे पास आता है, पेरेंट्स विश्वास से हमारे पास पढ़ाता है, हम ये सामाजिक काम कैसे कर सकते हैं। उसमें फिर मैंने ये पाया कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि जब ये बच्चे किसी बड़े संस्थान में जाएं, इनका एडमिशन हो जाए, जब ये कोई सिविल सर्विसेज का, एसपीएससी का, यूपीएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का या अन्य नौकरियों का टेस्ट देंगे, टेस्ट आसानी से पास हो जाए। कोई बच्चा मिलिट्री में अधिकारी लगना चाहे, उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, उसके लिए जो मापदंड है टेस्ट के, वो टेस्ट पास हो जाए। तो बच्चों को ये गुणवत्ता स्कूली समय से ही देनी पड़ेगी। और इसमें 2 साल पहले लगभग हमने बच्चों को स्कूल में तैयारी शुरू करवाई, नवोदय स्कूल की और सैनिक स्कूल की। और उसमें हमारी बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। आपको पता है, पिछले बार हमारे 62 बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई किया। अब की बार भी हमारे 30 बच्चों ने सैनिक स्कूल का एग्जाम क्वालिफाई किया और एक बच्चा तो आरएमएस का एग्जाम में, जिसमें हरियाणा के लिए खाली एक ही सीट थी, हमने उस बच्चे के लिए एक सीट की भी तैयारी करवाई, जिसमें हरियाणा का कोटा केवल एक सीट का है। ये बच्चा
प्रिंस है गांव बहादुरगढ़ से। आपको जानने कर खुशी होगी, हम वो एक सीट तो नहीं ले पाए, लेकिन हम अपने स्कूल की गुणवत्ता को समझ पाए। उस बच्चे का ऑल इंडिया में मैथमेटिक्स में 90वां रैंक आया है। इसका पिता जोगिंदर सिंह है जो गांव बहादुरगढ़ से है, और बेटे का नाम प्रिंस है। और हरियाणा के अंदर मैथमेटिक्स में इस बच्चे का 9वां रैंक आया है इस बार। तो ये जो हमारे कई साल से प्रयास थे, वो प्रयास हमारे सफल हो रहे हैं। वो एक ही सीट थी जैसे मैंने बताया, लेकिन जब ऐसे बच्चे पूरे स्टेट में 9 रैंक ले रहे हैं तो आप मान सकते हैं, जान सकते हैं कि बच्चों की तैयारी का स्तर क्या होगा, और जो स्टाफ तैयारी करवाता है उसकी तैयारी करवाने का जज्बा कितना होगा, जो एक सीट के लिए फाइट करना चाहता है और इतनी अच्छी रैंकिंग दिलवा सकता है। लेकिन अब मैंने ये महसूस किया कि हम नवोदय स्कूल की तैयारी करवाते हैं, हर साल 4, 5, 6 सिलेक्शन हमारे होते हैं, लेकिन उसकी बजाय बच्चे पायनियर स्कूल को प्राथमिकता देते हैं। कुछ बच्चे नवोदय स्कूल में जाते भी हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे क्वालिफाई करने के बाद पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें अपना बच्चा जांचना था, हमने जांच लिया, लेकिन आपका स्कूल अच्छा है, हम पढ़ाएंगे यहीं। दूसरे प्रयास हमारे सैनिक स्कूल के लिए थे। उसमें हमारे बच्चे हर साल 4 से 5 फाइनलिस्ट में आते हैं, सिलेक्शन में आते हैं, लेकिन वहाँ की दुविधा हमारे प्रयासों के बावजूद भी ये है, जो मैंने पिछले साल भी आपको बताया, वहाँ प्रति वर्ष फीस 2 लाख रुपए है। जो एक मध्यम वर्ग का एक व्यक्ति या एक गरीब व्यक्ति जो बच्चों को तैयारी तो करवा सकता है, लेकिन वहाँ पढ़ाना उसके बस की बात नहीं है। हम हर साल बच्चों को सिलेक्ट करवाते हैं, लेकिन वहाँ 7 साल की शिक्षा के 15 से 20 लाख का खर्च है, जो एक परिवार के लिए बड़ा मुश्किल है। तो हम तैयारी पहले से कर रहे हैं, और हमारी तैयारी है फाउंडेशन कोर्स के नाम से दूसरी क्लास से शुरू हो जाती है, जो अब की बार 10th क्लास तक आ गई है। तो अब हमने इसको एक नया मोड़ दिया तैयारी को। तैयारी पहले से करवा रहे हैं, लेकिन हम अब इसको थोड़ा सा नवोदय और सैनिक स्कूल से आगे बढ़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में कुछ अंतर नहीं है, कि हम इन बच्चों का एक तो भारतीय सेना में NDA के एग्जाम की तैयारी करवाएं, जो +2 बेस पे होती है। उसमें पहले बच्चों को एग्जाम क्वालिफाई करना है, और उसके बाद बच्चों का SSB है। हम दोनों तरह की तैयारी के ऊपर इस साल फोकस कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, 2nd क्लास से लेकर और 10वीं क्लास तक हर क्लास का एक कोचिंग का सेक्शन है, जिसमें हम ये तैयारी करवाएंगे। और हमारे पास अभी 1-2 साल का समय है, जब बच्चा हमारा +2 करेगा तो उस एग्जाम को अटेम्प्ट करेगा। इस साल का नवोदय रिजल्ट की बात। दूसरा अब ये है कि हमारे, अब आप देखते हो कि लोग अपने बच्चों को कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़, सीकर दूर दूर छोड़ते हैं, और मैंने बताया कि 3 से 4% बच्चे ही कामयाब होते हैं, बाकी बच्चे बैरंग लौट के पैसा खराब करके आ जाते हैं। तो हमने हमारी जो तैयारी सैनिक स्कूल के लिए थी, जो नवोदय स्कूल के लिए थी, हम उसी तैयारी को मॉडिफाई करके उसको हम अब नीट और जेई की तैयारी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्योंकि तैयारी में अंतर नहीं है, स्टाफ के मेहनत में कोई अंतर नहीं है, बच्चे वही हैं। तो अब इसके साथ साथ जो बच्चे फिर बाद में, आपको पता है, CET का एग्जाम देते हैं या ग्रुप D के एग्जाम देते हैं, उसके बाद बच्चे रेलवे के, बैंकिंग के, SPSC, UPSC या अदर स्टेट के एग्जाम देते हैं। अध्यापन के अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं जो नौकरी लगने से पहले पूरी करनी है। उसमें CTET के एग्जाम है, STET के एग्जाम है। तो उन सब की तैयारी हम स्कूल में करवा रहे हैं। उस दुविधा को दूर करेंगे जो बच्चों के पास +2 के बाद आती है। तो हमने ये संकल्प किया है। तो इसके लिए हम, जो मैंने कहा, क्लास पास करवाने का मसला नहीं है, क्लास तो बच्चा पास कर लेगा, लेकिन हमने बच्चे को फ्यूचर के लिए रेडी करना है। अब हम उस काम को इस सेशन में कर रहे हैं, जिसकी तारीख मैंने बताया 2 साल से पहले से चल रही है। इसके साथ साथ एक बात को और मैंने बहुत गहनता से देखा कि बच्चे कामयाब भी हो जाते हैं, सफल भी हो जाते हैं, कमाने भी लगते हैं, लेकिन जब तक समाज में और बच्चों में संस्कार नहीं आएंगे तो जो उसकी सफलता के लक्ष्य थे वो अधूरे रह जाते हैं। एक बच्चा जिसके अंदर मर्यादा नहीं है, संस्कार नहीं है, वो बच्चा ना तो अपने जीवन को सफल कर सकता, ना अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ सकता, ना माता पिता की सेवा कर सकता, और उस
अगर संस्कार नहीं है तो समाज भी उससे बहुत अच्छा लाभ नहीं उठा सकता और राष्ट्र के भी काम वो बच्चा नहीं आएगा। तो हमने देखा कि संस्कारों में बहुत गिरावट समाज में है और इसके रिजल्ट आप भी देखते हैं कि लोग व्यापार कर रहे हैं तो ऐसे व्यापार कर रहे हैं जिसमें खाली पैसे की कमाई के ऊपर सोचते हैं, समाज के ऊपर नहीं सोचते हैं। पिछले कुछ एग्जाम्पल आपने देखे हैं कि लोग अमीर हो रहे हैं लेकिन संस्कार से उनकी मैपिंग नहीं होती, ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जिससे समाज का बहुत बड़ा डैमेज कर सकते हैं। तो इसमें पहले भी हमने सुना कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत है, संस्कारवान बच्चा है, तो पेरेंट्स की मेहनत भी कम हो जाती है, बच्चा खुद सफल हो जाता है। और अगर संस्कार नहीं है तो पेरेंट्स की मेहनत भी खराब हो जाती है। तो हम संस्कारों पे काम करेंगे, हर शिक्षण संस्थान संस्कारों की बात करेगा, अपने पर्चे भी छुपवाएगा। लेकिन पायनियर स्कूल के साथ एक बहुत अनोखी सुविधा ये है कि यहाँ एक संस्कार देने वाला टीचर भी बैठा हुआ है और वो टीचर आपके सामने बैठा है। उसने इस बात को पहले अपने घर की प्रयोगशाला में परखा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप जिन बच्चों को मैंने संस्कार दिए, जिनकी परवरिश करी, वो बच्चे आपके सामने हैं, आप उनमें अंतर महसूस कर सकते हो। तो उस सफलता से मैं भी प्रेरित हूँ। तो मेरे पास हजारों बच्चे हैं स्कूल में, तो मैं अब बच्चों को और उनके अभिभावकों को साथ लेकर अब संस्कारों पे बहुत मुझे गहराई से काम करना है ताकि बच्चे अपना जीवन भी सार्थक और सफल करें, माँ बाप का सहारा बने, घर परिवार का सहारा बने, समाज को सहयोग करें और राष्ट्र के एक उत्पादक नागरिक बने। अब मेरा लक्ष्य ये है और हमने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे दिया है पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों के ऊपर। तो आप भी देखते हैं कि हम सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में जाते हैं, बहुत प्यार प्रेम सोसाइटी से मिलता है। तो इस स्कूल में संस्कारों पे वास्तव में काम होगा। ये खाली किताबी शब्द नहीं रहेंगे, खाली वाक्य नहीं रहेंगे और बच्चों के संस्कार सुधारने में हम पेरेंट्स का भी सहयोग लेंगे। उस भाव से मैंने पिछले टाइम में आपने देखा, मैंने पेरेंट्स की भी एक संस्कारों के ऊपर मीटिंग की क्योंकि ये हमारा साझा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ जो पायनियर स्कूल कर पाया, क्योंकि मेरी खुद बैकग्राउंड एक साधारण परिवार से है, किसान परिवार से है। मैंने लोगों के संघर्ष को देखा हुआ है कि लोगों के आगे कितनी चुनौतियां हैं, क्योंकि वो चुनौतियां मेरे परिवार ने सही है, बचपन में मैं उन चुनौतियों को देख कर आया हूं। तो जहां तक भी संभव हो सकता है मैंने लोगों को राहत देने का काम किया है। एक चीज हम अपने स्तर पे कर रहे हैं लेकिन मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने 2-3 साल के प्रयासों के बाद जो किताबों के पब्लिशर उनकी कंपनियां हैं, मैंने उनसे बात करी कि किस तरह से मैं लोगों को लाभ दे पाऊं। खासकर सारा साल किताब एक प्रमुख चीज है बच्चे की पढ़ाई के अंदर, और कुछ किताबें सरकार प्रकाशित करती है जिनको एनसीईआरटी की बुक्स बोलते हैं, आप सबको पता है। लेकिन कुछ किताबें ऐसे जिसको सरकार प्रकाशित नहीं करती है। खासकर जो व्याकरण होती है भाषाओं की, ग्रामर होती है, कंप्यूटर की किताब है, ड्राइंग की किताब है। आजकल बच्चों को टेस्ट पास करने के लिए जीके की किताब चाहिए, रीजनिंग की किताब चाहिए। ये ऐसी कुछ किताबें हैं जिसको सरकार प्रकाशित नहीं करती और हमें ये प्राइवेट पब्लिशर से लेनी पड़ती है अगर बच्चों को आगे बढ़ाना है। और जैसे मैंने कहा कि हम बच्चों को नवोदय की, सैनिक की और नीट जेई की और एनडीए की तैयारी करवाएंगे, तो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स भी हमें लगानी होती हैं। अकेला एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, हालांकि हमने उसका भी पक्ष रखा है। एनसीईआरटी की बहुतायत में किताबें स्कूल में लगती हैं, लेकिन मैंने इनके डीलर से, बुक सेलर से बात की कि आप इसमें राहत दो और उसमें मैं सफल हो पाया। तो अब पिछले 2-3 साल से हमारे पेरेंट्स को और बच्चों को जो किताबों का प्रिंट रेट होता है उसमें 40% की रिबेट मेरे पेरेंट्स और मेरे बच्चे को मिलती है। मैं प्रेस के माध्यम से ये अपने पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि वो जागरूक बने। हमने जो प्रमुख दुकानदार हैं बाजार के, उनके पास लिस्टें भेज दी हैं कि वो किताबों की व्यवस्था करें और उनको साथ में संदेश दे दिया है कि वो उसके ऊपर 40% जो उसका प्रिंट रेट है उसके ऊपर छोड़े। उससे कुछ दुकानदारों की मैं मानता हूं कि उनके लाभ खत्म कर दिए हैं पायनियर स्कूल की इस नीति के कारण, लेकिन मैं दुकानदारों से निवेदन कर रहा हूं कि उनके पास और भी प्रोडक्ट बिकते हैं। उनसे बच्चा बैग भी लेता है, बाकी कापियां लेता है, स्टेशन लेता है और सारा साल कोई चार्ट लेता है।
और एक आदमी जिसका बच्चा पढ़ता है वो सारा साल किताबों की दुकानों से जुड़ा होता है। तो मैं कुछ दुकानदारों को सहमत कर पाया हूँ और स्कूल की बिल्कुल ओपन पॉलिसी है। जितने दुकानदार हैं वो मुझसे जो किताबें पायलट स्कूल में रिकमेंड होती हैं वो थोड़ा सा पब्लिक का सहयोग करे, मुझसे वो लिस्ट ले जाए। कोई ये शिकायत ना करे कि मुझे पायलट स्कूल ने लिस्ट नहीं दी। मैं प्रेस के माध्यम से बात ओपन मंच पे कहता हूँ कि जो प्रमुख दुकानदार हैं उनके पास मैंने वहां बैठे बैठे लिस्टें भेज दी हैं, लेकिन क्योंकि उसमें लाभ उनका बहुत कम हो गया है 40% रिबेट की नीति के कारण, तो कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो थोड़ा उत्साह नहीं दिखाते। हालांकि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी उत्साह दिखाओ। आप पायलट स्कूल एक बढ़िया स्कूल, अच्छे बच्चे हैं, सारा साल आपसे जुड़े रहेंगे। और जो भी दुकानदार जिनसे हम टच में नहीं आ पाए और आपके टच में है, तो उनसे निवेदन है कि वो स्कूल की लिस्ट ले जाए, किताबों का अरेंजमेंट करें और पब्लिक को ये सहयोग करें। ये बहुत बड़ी समाज सेवा जो हमने सोची है ये दुकानदार भी कर सकते हैं और उसका इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी अपनी अच्छी गुडविल बनेगी। और मैं अपने पेरेंट्स से दोबारा निवेदन करता हूं कि मैंने बार बार अनेक मंचों से बच्चों को आपको बताया, फंक्शनों पे बताया है, आज मैं मीडिया के माध्यम से बता रहा हूं कि जो भी ऐसी किताबें हैं उनके MRP पर पेरेंट्स अपने अधिकार की मांग करें, क्योंकि वो अधिकार स्कूल की तरफ से उनको दिया जा रहा है। तो ये कुछ बातें थी जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता था। आपने मुझे समय दिया, मेरी ओर से आपका धन्यवाद है।